हेलो दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि खराडी के नाम पे मांजरी में बनी हुई एक टाउनशिप जो कि वीटीपी, महिंद्रा, गोदरेज, गेरा, कोहिनूर और ना जाने कितने बिल्डर जिसमें आ चुके हैं, उस टाउनशिप की असलियत आज के डेट में क्या है। लोगों को ना जाने कैसे ही कितने ही टाइप के सपने दिखाकर करोड़ों रुपए में एक एक फ्लैट बेचे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सपना जो लोगों को दिखाया जाता है इस टाउनशिप के लिए वो है रिवर साइड रोड का। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टार्टिंग से ही इस टाउनशिप में बेचे हुए फ्लैट्स को लोकेशन खराडी बोलकर बेचा गया है, जैसा कि नहीं है। ये खराडी नहीं है और ना ही ये वाघोली है। ये टाउनशिप आती है मांजरी में। इस टाउनशिप का फेज़ 1, जिसमें कि वीटीपी फ्रीमेंटे, महिंद्रा, गेरा और ये वाघोली के बॉर्डर से लगे हुए हैं। अब जब ये टाउनशिप में किसी भी इंसान को या किसी भी ग्राहक को फ्लैट बेचा जाता है तो सबसे पहले उसे ले जाया जाता है और एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट दिखाया जाता है टाउनशिप का, और उसमें बोला जाता है कि ये टाउनशिप ऑलमोस्ट खराडी ही है, क्योंकि रिवर फ्रंट रोड बनने के बाद इस टाउनशिप की खराडी से दूरी मात्र 10 मिनट या 2 किलोमीटर रहेगी। पर सच्चाई क्या है, कुछ अंदर की बातें आपको बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो मैंने इस तरह से बनाया है जिसमें मेरा शक्ल ना दिखे। सबसे पहली बात, गोदरेज बोलेवार्ड के जस्ट पहले, शुरू होने से जस्ट पहले जो प्लॉट है, उस प्लॉट को अभी तक किसी ने एक्वायर ही नहीं किया है। उस प्लॉट की अहमियत यह है कि उस प्लॉट से टाउनशिप को जोड़ने वाला 6 लेन का रोड उसी प्लॉट से जाना है। कई लोगों को ये अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि वो प्लॉट अब अंडर डिस्प्यूट और अंडर लिटिगेशन है। उस प्लॉट की केस हिस्ट्री कई सालों पुरानी है, एग्जैक्टली बोला जाए तो 2008 से। कुछ ही दिनों में गोदरेज बोलेवार्ड के कई टावर्स का पोजीशन है, कई 100 फैमिलियाँ वहाँ शिफ्ट होने वाली हैं, लेकिन उस प्लॉट से जो रोड जानी है उसका कुछ अता पता नहीं है। कभी उसे डिफेंस वाले आकर ब्लॉक कर देते हैं, कभी उसे वहाँ पे उस प्लॉट का एक्चुअल लैंड ओनर आके ब्लॉक कर जाता है। पता नहीं बायर्स से ये बात क्यों छुपाई गई। अगर उन्हें ये बात बताई गई होती तो शायद वो घर करोड़ों में ना गए होते। दूसरा, यो विला से जो रोड आने वाली है, जो पिछले 10 सालों से आ रही है, उसका अभी कोई अता पता नहीं है। टाउनशिप की अभी जो 6 लेन की रोड अंदर बन रही है, जिसको बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे कि पुणे इंफ्रा प्रॉपर्टी समथिंग जो बेच रहे हैं, वो सारे मैक्सिमम चैनल पार्टनर्स हैं और वो व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए बेच रहे हैं। उन्हें भी इस बात की असलियत का कोई अता पता नहीं है। जो मेन ब्लॉकेड है अभी कोहिनूर ग्रीनटास्टिक के प्लॉट के बाद से बाकी की टाउनशिप को कनेक्ट करने का, उस पैच पे कोई भी बिल्डर बात करने को तैयार नहीं है। चाहे महिंद्रा हो, चाहे गेरा हो, चाहे वीटीपी हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे कोई और बिल्डर फ्यूचर में आ जाए, जो प्लॉट कोहिनूर ग्रीनटास्टिक और वीटीपी सेल्स ऑफिस के बीच में आता है, उस प्लॉट पे कोई भी मसला सॉल्व नहीं हुआ है आज तक। वो अभी भी डिस्प्यूटेड है, वो अभी भी किसी भी बिल्डर के अंडर नहीं आता है। तीसरी बात, जो जी सेक्शन वाला रोड है, जो आपका वीटीपी ऑल्टेयर के सामने से आना है, उस रोड की कंडीशन तो आप जानते ही हैं।
अभी जबकि कुछ 100 फैमिलीज़ ही शिफ्ट हुई हैं उस टाउनशिप में, वीकेंड पे शाम के बाद वहाँ जाम लग जाता है, क्योंकि देखा जाए तो वो रोड है ही नहीं। वो रोड इस पर्पस से बनाई ही नहीं गई है कि वहाँ पे रहने आए हुए लोगों को या फ्यूचर में जो रहने आएंगे उनकी सहूलियत के लिए बनाई गई हो। वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी रोड बनाई गई है ताकि लोगों को वहाँ बुलाकर झांसा दिया जा सके और उस लोकेशन पे बुलाकर रिवर फ्रंट रोड के सपने दिखाकर किसी भी तरीके से लोगों को वो फ्लैट बेच दिए जाए। तीसरी बात, अगर आप उस रोड के बारे में पिछले कुछ सालों का रिसर्च करें तो देखिए बिल्डर्स कितने अच्छी तरीके से आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहला, जब ये पूरे की पूरी टाउनशिप कुल नेशन के अंडर थी, तब वो लैंड पूरा का पूरा जिससे अभी रोड जा रही है, करंट रोड, बायफ के अंडर आता था। कुल नेशन के बाद टावर्स बनाए, उस टावर को पूरा बेचने के लिए इन लोगों ने एक टेम्प्रेरी रोड उस बायफ लैंड से बना दी। अब बायफ की लैंड पूरी की पूरी सॉलिटेयर ग्रुप को हैंड ओवर कर दी गई थी, उसमें कोई कभी डिस्प्यूट था ही नहीं, और वो वही सेक्शन है जिस पे अभी ये 6 लेन की रोड बना रहे हैं। जब एक लॉलीपॉप दिखाया गया रोड के नाम पे, तो बहुत लोगों ने हज़ारों की संख्या में अमाउंट में फ़्लैट खरीद लिए। अब बायर को कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ पे रोड बनेगी, लेकिन बिल्डर को डबल कॉन्फिडेंस आ गया कि ऐसे ही छोटे छोटे लॉलीपॉप दिखाकर कितने हज़ार फ्लैट भी बेचे जा सकते हैं। बट सच्चाई कुछ और है। अगर इनको इनकी नीयत सही होती और इनके हाथ में लैंड होता तो वो 6 लेन रोड आज से 5 साल पहले बन के यो विला से के थ्रू खराडी से कनेक्ट हो गई होती। ठीक है। पहले इन्होंने बेचा, उसके बाद ये लेके आए वीटीपीआ बनाने के लिए। इनको कुछ ट्रैक्शन चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया, वो जो बायफ वाली लैंड थी जिस पे कभी कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, उस पे डामर की एक पतली सी रोड बना दी, जो कि ऊपर नीचे ऐसा लगता था कि वादियों में आप पहाड़ों में घूमने आए हैं। वहाँ पे एक डामर की रोड बना दी और वो सारे डिस्प्यूटेड प्लॉट्स के थ्रू होते हुई गई। कुछ रहा होगा सेटलमेंट इनका लैंड ओनर्स के साथ, तो सबको ये लगने लगा कि वाह, अब तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, रूट तो एग्जिस्ट करती ही है, अब तो सिर्फ यो विला से कनेक्ट होना बचा है और उसके बाद हमारे प्रॉपर्टी के रेट डबल। अभी कुछ दिनों पहले ये बात न्यूज़ अब बाहर आई है कि गोदरेज के जस्ट पहले वाला प्लॉट जहाँ से 6 लेन की रोड जानी है, वो प्लॉट किसी मिस्टर सावंत के नाम पे है और उससे लगा हुआ लैंड बाकी पूरा डिफेंस के नाम पे है। तो वहाँ से रोड अभी नहीं जा सकती, इसीलिए जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एग्जैक्ट गोदरेज के पहले आके रुक जाता है। हर सीआरएम से बात करिए, आपको हर तरह के सपने दिखाएगा, तरह तरह के किस्से दिखाएगा। सीआरएम से आप बात करके देखिए, आपको वो बोलेंगे कि फ़िलहाल हम स्ट्रगल तो कर रहे हैं रिवर साइड रोड के लिए, बट उसका हमें कोई अता पता नहीं कि वो कब आएगी। कल आ सकती है, परसों आ सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी आ सकती है। लेकिन आपके लिए हम बढ़िया एक रोड तैयार कर दे रहे हैं जो कि कोहिनूर ग्रीनटैस्टिक के सामने से होते हुए महिंद्रा को कनेक्ट करेगी। अब उस रोड की सच्चाई जानिए। कोहिनूर ग्रीनटैस्टिक अभी तक वीटीपी खराडी के किसी भी मेन रोड से कनेक्ट नहीं हो पाया है, और आगे चल के होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता। बहुत लोग कहते हैं न्यातिया आएगा, उसकी रोड वहाँ से जाएगी तो वो सीधे ग्रैंड रोड को कनेक्ट करेगी, इयॉन फेज़ 2 एकदम बगल में आ जाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये होते होते हो सकता है कि 1 डेकेड 2 डेकेड लग जाए, तब तक आपका घर की वैल्यूएशन बढ़ के कम भी हो जाए। दूसरी बात है, अगर आप वीटीपी और बिल्डर के भी, लेकिन स्पेसिफिकली मैं अगर आप उनके
सीआरएम के जो सीनियर मैनेजर हैं मिस्टर एस सिंह, जिनका पूरा नाम मैं जानबूझ के नहीं लूँगा, अगर आप उनसे बात करें तो आपको लगेगा कि आप किसी गली के गुंडे से बात कर रहे हैं। आप अपना कंसर्न उनके सामने रख ही नहीं सकते हैं। ये बात पता नहीं पर मैनेजमेंट को पता है या ना पता है कि ऐसे गुंडे उनके सेल्स ऑफिसेस में काम कर रहे हैं। आप अगर उस आदमी के बारे में सोचिए, उस आदमी की शायद इतनी भी हैसियत ना हो कि वो उस टाउनशिप में एक भी घर खुद ले पाए, लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देके उस टाउनशिप में 1, 2, 3 घर लिए हैं, उनसे वो ऐसे बात करता है जैसे कि कोई सड़क छाप आदमी सामने उससे भीख मांगने को आया हुआ हो और वो उसे दुत्कार कर भगा रहा हो। उस आदमी की इतनी हिम्मत क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डर्स का हाथ उसके पीछे है। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जिसने भी उस टाउनशिप में अभी तक घर लिया है वो सजग हो और लोगों से क्वेश्चन पूछे। सीआरएम से पूछे, सीआरएम के बॉस से पूछे, हो सके तो उस गवर्नमेंट अथॉरिटी से पूछे जिसने यह टाउनशिप सैंक्शन की है, उस इंसान से पीछे पूछिए जिसने एनओसी दिया है, जिसने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया है, कि ये भाई आपने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया कैसे। जागरूक होइए, लड़ाई करिए अगर आपको अपने टाउनशिप के लिए एक रोड चाहिए तो। मेरे खुद भी कुछ फ्लैट्स हैं वहाँ पे, इसीलिए मैं हमदर्दी रखता हूँ उन लोगों के साथ जो वहाँ पे अभी इस समय रह रहे हैं इस कंडीशन में, और उन लोगों को चेताना चाहता हूँ जिन लोगों ने वहाँ पे टोकन अमाउंट दिया है, प्लीज़ हो सके तो अपना टोकन अमाउंट कैंसिल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो प्लीज़ मत करवाइए। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो एग्रीमेंट में ये लिखवाइए कि ये रोड बनेगी, ये रोड योविला से कनेक्ट होगी और मेन खराडी को कनेक्ट करेगी। ऐसा ब्लूप्रिंट आपके एग्रीमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए अगर आपको वो घर उस रिवर फ्रंट के नाम पे बेचा जा रहा है तो। जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं सब में आपको यही बात सुनने को मिलेगी, लेकिन प्लीज़ आप फ्लैट तभी लीजिए जब आप वहाँ पे जाके उस जगह की ज़मीनी हकीकत देखिए। जिस डिस्प्यूटेड लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने अभी 6 लेन रोड को ब्लॉक करके रखा है, उनके ओनर्स ने ऑलरेडी गोदरेज के पहले अपना होर्डिंग लगा दिया है कि ये हमारा प्लॉट है। डिफेंस वाले आए दिन वहाँ पे होर्डिंग लगाते रहते हैं। दूसरा जो ब्लॉकेट है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो योविला को कनेक्ट करने वाला है, वहाँ पे तो पता नहीं कितने ही लोगों की लैंड है, कितने ही लोगों ने अपना उस पे दावा ठोक रखा है। उस रोड को कई सारे बहुत पुराने पुराने पेड़ों को हटाकर बनानी है, तो उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस का क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ की किसी भी बायर को कोई क्लैरिटी नहीं दी जाती है। इसीलिए जिस तरह से कई लोग इस टाउनशिप में फंस चुके हैं, अपने आप को प्लीज़ फंसने से बचाएं। धन्यवाद।